ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री सुखदेव जी महाराज का। द्वादश परम भागवत में 11वें हैं सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेदव्यास ने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। गौरी शंकर की बिहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का वर दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। सुखदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यास जी के तपस्या जनित पुत्र हैं, उनके महत्व की असीमता सामने ला देता है। एक दिन वे अरण्य मंथन कर रहे थे। उसी समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। संयोग ही ऐसा था, या यूं कहें कि यही बात होने वाली थी। उनका वीर्य अरण्य में ही गिर पड़ा। उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आईं। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृग चर्म और दंड आया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मग्न हो गया। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार कर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर नहीं थी। वे केवल मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेव जी के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में व्यासदेव ने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए। यथा, बेटा, धर्म का सेवन करो, यम, नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। आज है तो कल नहीं, क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छीज रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो। अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में ढकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है। वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वे तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मानुष मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए जाना उचित है।
पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्षों में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुँचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ भोग की अनेक वस्तुएं थीं। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को यह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्मचिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चा की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव जी ने अपने आने का प्रयोजन बतला दिया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार हैं। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्णाश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चलें तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता को छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपनी आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे ना राग है और ना द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव, ये सभी बातें तथा अन्यान्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास जी की एक बटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास देव जी को अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद उपनिषद दर्शन इतिहास पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से बाहर आना स्वीकार नहीं किया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर न निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव जी को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की।
उनके श्याम वर्ण के सुगठित सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव जी मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु शुकदेव ने एक न मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभु, आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर क्या करते हैं। महादेव जी ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था, इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा, हुंकारी भरते जाना। वे कहने लगे, दसम स्कंध तक तो भी सुनती गई और स्वीकारोक्ति ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भागवत कथामृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निद्रित देखकर उसने हुंकारी भरनी शुरू की। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला, तब महादेव ने उस सुख का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव जी के आश्रम आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर वही शुक व्यासदेव के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हैं और कल्प भेद से संभव भी हैं। उनका जीवन विरक्तिमय था। वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गौ दोहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते। अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही नहीं थे। व्यासदेव जी ने भागवत का एक अति उत्तम श्लोक, बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन उसे शुकदेव जी ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच ही लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इन भागवत भक्ता परम भागवत सुखदेव जी के पास प्रायः बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव जी बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव जी इस प्रकार समाधि मग्न हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यहाँ अप्सरा, बसंत, काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित नहीं हुए। वह लजाकर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव जी ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव जी को समझाने की बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। वे सुखदेव जी के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती ही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र शुकदेव को नहीं है। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधार कर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया है, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया सुख दिया। व्यासदेव ने उन्हीं छाया सुख को लाकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्मभूत हो गए हों या छाया सुख के रूप में विद्यमान हों,
कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। कहीं कहीं इनकी एक पीवरी नाम की स्त्री और कृष्ण गौरप्रभ आदि संतानों का भी वर्णन आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारहवें परम भागवत हैं श्री धर्मराज जी। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर देखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽप्येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यद अजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। अर्थात प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। पुनश्च ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः तान् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां भयं न च भयः प्रभवां दंडे। अर्थात जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वं सतो अकृत विष्णु कृत्यान्। अर्थात जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां नामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति तमात्मस्थं तेनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। इस श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैसे वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात यह परब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। अजामिल की कथा। श्री प्रियादास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में निम्न 2 कवित्तों में वर्णित की है। धर्यो पितु मातु नाम अजामेल साचो भयो, भयो अजामेल तिया छूटी शुभ जात की, कियो मद पान सो सयान गही दूर डार्यो, गार्यो तनु बाहि सो जो किन्हो लेके पात की, करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु, आए घर देखी बुद्धि आए गई सात की, सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की, आई गयो काल मोह जाल में लपटी रह्यो, महाविकराल यम दूत सो दिखाइए, बोहि सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए, सुनते ही पार्षद आए वाही ठौर दौर, तोरी डारे पास कहियो धर्म समुझाइए, हारे ले बिडारे जाई पति पे पुकारे कही, सुनो बज मारे मति जावो हरि गाइए। कवित्तों में वर्णित अजामिल की कथा का भाव इस प्रकार है। कन्नौज के आचारच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुल्टा दासी से अजामिल की कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ कि किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। वो बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आदम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने से ही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते हुए अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।